So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा MCQs रहेगा इंग्लिश के ऊपर. सो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और ये MCQs आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जितने भी नए व्यू हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, चूज द करेक्ट आर्टिकल. हमने इनमें से एक आर्टिकल है जो सही आर्टिकल है वो इसमें चूज करना है. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. तो हमने अब डैश को भरना है. डैश में क्या आएगा, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन बी रहेगा इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन सी रहेगा ही इज द ऑनेस्ट मैन, या ऑप्शन डी रहेगा ही इज नो आर्टिकल ऑनेस्ट मैन. सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. तो इस डैश में क्या आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. इस क्वेश्चन में से हमने आइडेंटिफाई करना है नॉन कौन सा इसमें से. सो द क्राउड वाज वेरी बिग. जो क्राउड है, जो लोगों का जमेड़ा लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा है. अब इसमें से हमने क्या ढूंढना है, इसमें से हमने ढूंढना है कि इसमें से नॉन क्या है. तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा क्राउड, ऑप्शन बी रहेगा वेरी, ऑप्शन सी रहेगा बिग एंड ऑप्शन डी रहेगा वाज. तो अगर हम नॉन की बात करें, नॉन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी चीज की बात कर रहे हैं. तो इस अगर द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसमें अगर हम बात करें नॉन कौन सा, तो ऑप्शन ए रहेगा नॉन. क्राउड जो है वो कौन सा इसमें नॉन है. ठीक है जी. फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है करेक्ट वो ढूंढनी है. क्वेश्चन क्या है, ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, मतलब उसको म्यूजिक सुनने का बहुत ही शौक है. तो ही इज फॉन्ड ओ एफ एफ ऑफ म्यूजिक, ओ एफ ऑफ म्यूजिक, फॉर म्यूजिक या विद म्यूजिक. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा ही इज फॉन्ड ओ एफ ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जिसमें ओ एफ वाला आएगा, ओ एफ एफ वाला नहीं आएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, फाइंड द सिनोनियम ऑफ एब्डोन. एक वर्ड है हमारे पास एब्डोन, उसका सिनोनियम. सिनोनियम क्या होता है, जिसका सेम मतलब हो उसको सिनोनियम कहते हैं. तो कीप का मतलब होता है सेम, फॉरसेक का होता है, स्पोर्ट का होता है या एडॉप्ट का होता है. सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आंसर होता है एब्रोड. एब्डोन का मतलब होता है ऑप्शन बी. सिनोनियम इसका क्या रहेगा, फॉरसेक इसका जो होता है वो इसका सिनोनियम होगा. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, करेक्ट द चूज द करेक्ट वर्ब. अब हमने इस क्वेश्चन में वर्ब ढूंढनी है. वर्ब का मतलब क्या होता है, फेल, मतलब एक्शन, जो काम हो रहा है वो ढूंढना है. नाइदर ऑफ द बॉय डैश प्रेजेंट, मतलब इन दोनों में से कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं था. सो नाइदर ऑफ द बॉय वर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, या ऑप्शन डी हैव बीन प्रेजेंट. सो अगर हम 5 की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन नाइदर ऑफ द बॉय वाज प्रेजेंट, तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा. तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाज प्रेजेंट, मतलब इन दोनों में से कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था. फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, अपोजिट ऑफ बैरन. एक वर्ड है हमारे पास BARREN, बैरन. बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, जो जमीन बंजर होती है, जो इनफर्टाइल होती है. तो इसका हमने अपोजिट ढूंढना. जो बंजर होगी, जाहिर सी बात है, जो उसका उल्टा क्या होगा, जो हरियाली होगी, जो हरी भरी होगी, फर्टाइल होगी. तो इसका आंसर ऑप्शन ए है फर्टाइल, बी एम्प्टी, सी मार्शी और डी ड्राई. सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा. जो बंजर होता है, बंजर का अपोजिट क्या होगा, उपजाऊ. तो उपजाऊ का क्या मतलब होता है, फर्टाइल होता है. ये हो गए 6 क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. हमने इनमें से करेक्ट स्पेलिंग्स ढूंढने हैं. एक लिखा हुआ कमेटी, COMITTE कमेटी, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है. फिर ऑप्शन बी है COMMITTE, ये भी सही है, ये भी सही नहीं है. फिर हमारे पास ऑप्शन सी है COMMITTE कमेटी, तो यही आंसर इसका सही है, ऑप्शन सी कमेटी, क्योंकि स्पेलिंग जो होते हैं ना उससे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके. अब क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. किस ब्लैंक्स को आपने भरना है, द डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब आपके लिए कोई सुबह से इंतजार कर रहा है. आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, I had been waiting for you morning,
आई हैड वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सो मैं अगर 8 क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसका आएगा आई हैव बीन, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तेरा सुबह से इंतजार कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें हमने एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं इसम सिफ्त, किसी चीज की अच्छाई या किसी चीज की बुराई बतानी है। तो शी हैज अ लोड वॉइस। अब यहां से हमने देखना एडजेक्टिव कौन सा है। तो अब देखो यहां पे लोड वॉइस है, तो वॉइस किसकी? लोड, मतलब किसी की आवाज लोड है, तो इसका मतलब ये उसकी खासियत है या बुराई है। किसी की आवाज कम है, नरम है, तो ये भी खासियत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन कौन सा 9, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो लोड इसकी खासियत है। आवाज तो आवाज ही है, आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसकी आवाज भारी है, लोड है, ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे लिए। अब आपने बताना अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वो इंसान जो हर चीज की अच्छाई को देखता है। ब्राइट मतलब चमकदार नहीं, अच्छाई को देखता है, उसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं या थीस्ट कहते हैं। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। जो अच्छाइयों को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, जो बुराइयों को देखता है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। एथिस्ट वो होते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता, और थीस्ट वो होते हैं जिनका कोई मजहब होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहेगा चेंज टू द वॉइस पैसिव वॉइस। हमने इसको पैसिव वॉइस में लेके चलना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। यहां पे है ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, ही ओपन द डोर। अब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाना है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी है, द डोर वॉज ओपन बाई हिम। जो खिड़की थी, वो जो डोर थी, जो दरवाजा था, उसके द्वारा खोला गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 आएगा चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहां पे हमने प्रोनाउन ढूंढना। अब आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोन, जो नोन की जगह पे लगता है। जिस तरह मैं बोलूं सोहा या सना या सावल बोलूं, अब सावल को मैं ही बोल सकता हूं, सना को शी बोल सकता हूं। तो मतलब ये क्या होते हैं? ये इनके प्रोनाउन है, नोन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन है दिस बुक इज डैश, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज मी, दिस बुक इज माई सेल्फ। तो इसमें से क्या आएगा? दिस बुक इज माइन, MINE, माइन आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। अब इसमें से हमने कंजंक्शन ढूंढना। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो लफ्जों को जोड़ के मतलब बनवाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे ये जो आर है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, इसका आंसर आएगा आर। अब क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा फाइंड द एंटोनियम ऑफ जेंट। जेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो बड़े का उल्ट क्या होगा? बड़े का उल्ट क्या होगा? यहाँ पे ह्यूज लिखा है, टिनी लिखा है, लार्ज लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है। तो इसका आंसर बी आएगा, टिनी इसका जो है वो बी आंसर इसका रहेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा प्लूरल ऑफ लीफ। जो पत्ता होता है उसका मतलब एक पत्ते को लीफ बोलेंगे, तो बहुत सारे पत्तों को क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे, LEAVES लीव्स। तो ऑप्शन LEAVES लीव्स। तो ऑप्शन सी इसका जो है आंसर रहेगा। ये 15 क्वेश्चन थे MCQ बेस के ऊपर। इसके ऊपर सारे मिक्स्ड MCQs थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।